बौद्ध मत तथा जैन मत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बौद्ध मत और जैन मत के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है, तो दोनों ने ही एक साधारण तथा शुद्धतावादी जीवन की पक्षधारा की, तो ये गलत है। ठीक है। जन्म का क्या हो जाएगा? कमल व साढ़। प्रथम उपदेश धर्मचक्र। महापरित्याग अशोका। निर्वाण बोधि वृक्ष के नीचे। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के विस्तार का प्रथम मूर्त साक्ष्य माना जाता है? अशोक के शिलालेख। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों पाल वंश के दौरान विकसित हुए थे, तो जी बिल्कुल सही जवाब है। नालंदा और विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है पाल वंश के टाइम ही हुआ था, और नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रम विश्वविद्यालय दोनों खिलजी वंश द्वारा नष्ट कर दिए गए थे, तो ये गलत है बिल्कुल। खिलजी वंश द्वारा नष्ट नहीं किए गए थे। गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। इस विद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा जाता है। पाल वंश के शासक का दोनों विश्वविद्यालय पाल वंश के शासन के दौरान संरक्षित एवं विकसित किए गए। नालंदा विश्वविद्यालय विक्रमशिला विश्वविद्यालय खिलजी वंश के द्वारा नष्ट नहीं किए गए थे, बल्कि इन्हें कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बख्तियार खिलजी द्वारा लगभग 1202 ईस्वी में नष्ट किया गया था। जैन धर्म में एक पृथक संप्रदाय के रूप में श्वेतांबर की स्थापना डैश में परिणत हुई। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा नगर निम्नलिखित में से पाली साहित्य से ज्ञात नहीं है? छठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा नगर निम्नलिखित में से पाली साहित्य से ज्ञात नहीं है? भीटा। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा नगर निम्नलिखित में से पाली साहित्य से ज्ञात नहीं है? तो भीटा। किस स्थान से कपिलवस्तु महाविहारे अंकित सिर प्राप्त हुई है? पीपरहवा। मारिए विवन बुरी अर्कप काराम केशपुत भग सुनसु मारगिरी। मोरिये पीपलवन। मोरिये हो जाएगा पीपलवन। जैन ग्रंथ को कहा जाता है जैनागम। जैन ग्रंथ को कहा जाता है जैनागम। द्वितीय बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था? द्वितीय बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था? तो सर्वकामी।
प्रथम राजकीय महाकश शासन किया था अजातशत्रु। द्वितीय वैशाली में हुआ था। काराशोक के दूसरा काराशोक अजात अजातशत्रु काराशोक अशोक कनिष्क। शिशुनाग मूलतः संबंधित था हर्यक वंश से। ठीक है, यहाँ पे दिया नहीं है। दीघ निकाय महापरिनिर्वाण सूत्र हो जाएगा, और खुड्डक निकाय धम्मपद हो जाएगा। विनय पिटक खंडक अधिधम पिटक कथावस्तु, अभिधम पिटक कथावस्तु हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारण 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में नगरों के उदय के लिए उत्तरदायी नहीं था? सिंधु में बाढ़, निम्नलिखित में से कौन सा कारण 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में नगरों के उदय के लिए उत्तरदायी नहीं था? तो सिंधु में बाढ़। कौन सा बौद्ध साहित्य भारत की प्राचीन लिपियों की सूची देता है? कौन सा बौद्ध साहित्य भारत की प्राचीन लिपियों की सूची देता है? तो ललित विस्तार। कौन सा बौद्ध साहित्य भारत की प्राचीन लिपियों की सूची देता है? तो ललित विस्तार। निम्नलिखित में किसके साथ धर्म यज्ञ शब्दावली संबंधित है? सारनाथ बौद्ध विहार। निम्नलिखित में से किसके साथ धर्म यज्ञ शब्दावली संबंधित है? तो सारनाथ बौद्ध विहार। निम्नलिखित में किसके साथ धर्म यज्ञ शब्दावली संबंधित है? सारनाथ बौद्ध विहार। बौद्ध धर्म के महासांगिक संप्रदाय की उत्पत्ति निम्नलिखित में से कहाँ हुई थी? वैशाली में। बौद्ध दर्शन बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय था। तो सही है ये। अब बुद्ध जो था, बुद्ध बहुसंख्यक जन को उनकी परेशानियों से छुटकारा दिलाना चाहते थे। तो ये भी सही है। तो दोनों सही है, आंसर ये हो जाएगा। भारत में द्वितीय नगरीकरण को सामान्यतः किस मृत्तिका पात्र परंपरा से संबद्ध किया जाता है? उत्तर कृष्ण मार्जित पात्र। उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र। भारत में द्वितीय नगरीकरण को सामान्यतः किस मृत्तिका पात्र
परंपरा से संबंध किया जाता है? तो उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र। बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण ज्ञान की प्राप्ति किया था? ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था उसे? सारनाथ न बोध गया, तो बोध गया में बोध हुआ था बौद्ध ज्ञान बोध गया में, ठीक है। उसी नगर में तो बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु। निम्नलिखित में से कौन सा एक जनपद गणराज्य था? तो लिच्छवी। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उच्छेदवाद के भौतिकवादी दर्शन के प्रस्तावक कौन थे? तो अजीत केशकम्बरिन थे। प्राचीन भारत के निम्नलिखित भौतिकवादी दार्शनिक संप्रदायों में से किसने भारत में भौतिकी की नींव रखी? वैसे सिख। जैन धर्म की पहले से ही मौजूद बुनियादी बातों में निम्न में से किसे महावीर द्वारा जोड़ा गया? ब्रह्मचर्य, कौमार्य व्रत। निम्नलिखित में से किस महाजनपद से यूनानियों के खिलाफ लड़ने वाली फारसी सेना को पुरुषों और सामग्री की आपूर्ति होती थी? गांधार। निम्नलिखित में से किस महाजनपद से यूनानियों के खिलाफ लड़ने वाली फारसी सेना को पुरुषों और सामग्री की आपूर्ति होती थी? तो गांधार। निम्नलिखित में से किन पुराणों में बुद्ध को विष्णु के अवतारों की सूची में सम्मिलित किया गया है? कौन सा पुराण में बुद्ध को विष्णु के अवतारों की सूची में सम्मिलित किया गया है? तो हो जाएगा अग्नि, भागवत और मत्स्य। अग्नि, भागवत और मत्स्य, ठीक है। इसको पुराणों में बुद्ध को विष्णु के अवतारों की सूची में सम्मिलित किया। विष्णु का अवतार अग्नि है, मत्स्य, भागवत। मेघांचल देखिएगा ध्यान से। आदिनाथ क्या हो जाएगा? सांड, वृषभ। मरीनाथ घड़ा, कलश को। महावीर शेर, सिंह। पार्श्वनाथ सर्प। स्तूप के बारे में कौन सा कथन सही है? तो बताइएगा स्तूप के बारे में कौन सा कथन सही है? बुद्ध ने अपने अस्थि अवशेषों पर स्तूप के निर्माण का आदेश दिया था, सही है। स्तूपों के निर्माण की प्रथा प्राक बौद्ध काल में थी, ये भी सही है। जैन धर्मावलंबी ने भी प्रारंभिक काल में स्मारक के इस रूप का निर्माण किया था, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी रॉन्ग है, क्योंकि इसमें कहा गया है सारनाथ का वर्तमान धार्मिक स्तूप प्राचीनतम स्तूप में से एक है, ये गलत है। वर्तमान से कोई नाता नहीं है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार काशी और कौशल के कितने गणराज्य पूर्वी भारत के शक्तिशाली महासंघ के अंग थे, जिन्होंने मगध के राजा अजातशत्रु का विरोध किया था? 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 18।
किस श्री श्री संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? श्री संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो ये है आपका वैष्णव धर्म से। श्री संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो वैष्णव धर्म से। कनिष्क बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अनुयायी था? महायान का। प्रथम जैन संगीति किसने आवृत्ति की थी? अस्थुरभद्र ने। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो भगवान बुद्ध ने सबसे पहला अपना उपदेश दिया था ऋषिपतन में। परमार्थ चीन में 20 वर्षों से अधिक रहे और वहाँ उन्होंने 70 बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। वे कहाँ के थे? उज्जैन के थे। परमार्थ चीन में 20 वर्षों से अधिक रहे और वहाँ उन्होंने 70 बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। वे थे उज्जैन के। प्राचीनतम अजंता चित्रकला कहाँ उपलब्ध है? गुफा संख्या 9 में। अजंता की चित्रकला गुफा संख्या 9 में है। श्रावस्ती में मखरी कौशल अधिकांशतः हराहर की कार्यशाला में ठहरते थे। वह महिला किस समुदाय से संबंधित थी? तो कुम्हार से। निम्नलिखित किस नदी के तट पर महावीर स्वामी को कैवल्य प्राप्त हुआ था? रेणुपालिका जो थी, रेणुपालिका नदी के तट पर महावीर स्वामी को कैवल्य प्राप्त हुआ था। स्यादवाद किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। निम्नलिखित में कौन महावीर जैन के शिष्य के रूप में संबंधित थे? निम्नलिखित में कौन महावीर जैन के शिष्य के रूप में संबंधित थे? तो ये हो जाएगा मखरी पुत्र गौसाल। निम्नलिखित में कौन प्रथम भिक्षुनी थी? महाप्रजापति गौतमी। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो सुभद्र था। ठीक है, तो चलिए आज यहाँ पर ही इस क्लास को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।